हाय एवरीवन एंड वेलकम टू ऑल। आज जो है कवर करने वाले हैं और स्पेशली ये जो लेक्चर होगा मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा उन स्टूडेंट के लिए जो कि यूपीएससी का एग्जाम देने वाले हैं, क्योंकि अभी जो है ऑलमोस्ट हमारे पास 72 इतना ही दिन यहाँ पे हमारे पास बचे हुए हैं। 70 से 72 डेज ही बचे हैं, क्योंकि 24 मई को अभी यूपीएससी जो प्रीलिम्स का एग्जाम होने वाला है 2026 का। अब यहाँ पे जो एक डिसीजिव फैक्टर यहाँ पे रहने वाले हैं लास्ट 70 डेज होगा कि एक्चुअल में एग्जाम क्वालिफाई होगा कि नहीं होगा, ये पूरे 70 डेज यहाँ पे कवर कर लेगा। तो ऐसे कौन कौन से मिस्टेक्स हैं, क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए, किस तरीके से जो है इस 70 डेज को यहाँ पे यूटिलाइज करें, हर एक पॉइंट को विथ डिटेल के साथ यहाँ पे कवर करने वाले। क्योंकि अगर लास्ट टाइम में अगर सही डायरेक्शंस मिल जाए तो डायरेक्टली यहाँ पे एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। ठीक है, एटलीस्ट यहाँ पे क्योंकि हम लोग अभी 70 डेज ही बचे हुए हैं, तो क्या ऐसा हमें एग्जाम ओरिएंटेड कवर करना चाहिए जिसके थ्रू प्रीलिम्स का एग्जाम जो है आसानी से कवर हो जाए। ठीक है, फिर भी कोई भी क्वेरी हो तो व्हाट्सएप नंबर भी है, वहां पे मैसेज कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल में हालांकि पीडीएफ अपलोड ही हो जाता है। तो एक्चुअल में अगर डायरेक्टली कंटेंट के ऊपर आते हैं और ये समझते हैं कि क्योंकि अभी जो है 70 डेज बस बचे हुए, अब ये 70 डेज में हमें कोई एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है। और यहाँ तक अगर यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हो और मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ कि वीडियो को सीरियस एस्पिरेंट ही कवर कर रहे होंगे, तो यूपीएससी का अगर नेचर को देखोगे स्पेशली अगर इस 70 डेज में, तो ऑलमोस्ट जो प्रीलिम्स का सिलेबस है कंप्लीट हो गया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्योंकि अभी जो है ज़्यादा दिन बचे नहीं हैं और एग्जाम में हमें सॉल्व करना है एमसीक्यू। अब एग्जाम में इतना ज्यादा प्रेशर होता है कि एमसीक्यू को सॉल्व करने के लिए जो माइंड में रहेगा तभी तो एमसीक्यू को सॉल्व कर पाएंगे। जितना हम लोगों ने अभी तक पढ़े हैं, है ना, जितना कवर कर चुके हैं, उतनों को अगर अच्छे तरीके से इफेक्टिवली वे में जो है रिवाइज कर लिया जाए तो एमसीक्यू सॉल्व करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, तो यूपीएससी का आई होप कि यहाँ तक तो कवर हो गया होगा, सिलेबस को एक बार जो है रीड कर लिए होंगे। तो यूपीएससी का जो प्रीलिम्स का ओरिएंटेशन है इसमें हम लोग दो कैटेगरी में इसको डिवाइड कर सकते हैं। एक होगा जिसमें से पेपर वन दिए जाओगे, पेपर वन का यहाँ पे कवर करेंगे, और एक सेकेंड होगा जिसमें से सी सेट होगा। बस यही यहाँ पे होने वाले हैं। ध्यान देना, जो पेपर वन है तो पेपर वन को दो पार्ट में हम लोग डिवाइड करेंगे जिससे ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आ जाओ, कवर भी हो जाएगा। तो एक पेपर होगा जो कि नॉर्मली जो जीएस पेपर होते हैं, जो सब्जेक्ट हम लोग कवर करते हैं वो, और दूसरा यहाँ पे रोल प्ले करेगा करंट अफेयर्स। अब इन दोनों को डिटेल के साथ समझते हैं कि एक्चुअल में हमें कवर करना क्या है इस लास्ट 70 डेज में। एक्चुअली पहली बात ये हम लोग एज्यूम करके चल रहे हैं कि जो जीएस का पेपर है एक बार एटलीस्ट कवर कर चुके हो, तो अब हमें क्या करना है, इसको रिवीजन करना है। बस इस 4 मंथ में हमें जो है रिवीजन करना। और रिवीजन करोगे कैसे? रिवीजन करने का बेस्ट मेथड है कि नोट्स को बस पढ़ते जाना, ये नहीं मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, हमें रिवीजन कैसे करना है, रिवीजन करोगे टेस्ट के फॉर्म में। ये बहुत जो है प्रूवन मेथड है। कोई भी चीज को लंबे समय तक रिकॉल करने के लिए 70 डेज है तो 70 डेज तक ऑलमोस्ट रिकॉल हो ही जाएगा। तो क्योंकि टेस्ट दोगे, और टेस्ट भी देना यहाँ पे सेक्शनल टेस्ट देना, फुल लेंथ टेस्ट नहीं। और हो सके तो सब्जेक्ट वाइज चैप्टर वाइज भी टेस्ट दे सकते हो। और मैं तो ये भी बोलूंगा कि क्योंकि सिलेबस एक बार कंप्लीट हो चुका है तो डायरेक्टली चैप्टर वाइज कवर करो। चैप्टर वाइज यहाँ पे हमें टेस्ट देने की जरूरत है। इससे क्या होगा, एक तो चैप्टर को जब कवर करोगे, कर चुके होंगे, तब टेस्ट दोगे। टेस्ट दोगे तो एक तो जो चैप्टर्स हैं वो अच्छे तरीके से रिकॉल भी हो जाएगा, और जो एमसीक्यू का प्रैक्टिस करते हैं ना, मॉक टेस्ट कवर करते रहते हैं, तो यहाँ से मॉक टेस्ट भी कवर हो जाएगा। फिर जैसे ही चैप्टर वाइज कवर कर लोगे तो उसके बाद जो है सब्जेक्ट वाइज कवर करना। अब सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यू सॉल्व हो जाएगा, मॉक टेस्ट कवर हो जाएगा, तो उसके बाद सॉल्व करोगे फुल लेंथ टेस्ट को सॉल्व करना। ठीक है, और इसी में जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एमलगेट कर लेना। ये बेस्ट तरीका है पेपर वन को यहाँ पे सॉल्व करने का। और पेपर टू में आएंगे सी सेट में। लेकिन पेपर वन में एक कंपोनेंट है जीएस का। अब ये जीएस का अगर प्रिपरेशन ना हुआ होगा, है ना, क्योंकि अभी तक तो हो जाना चाहिए था इन 4 मंथ में, है ना, जितना अभी तक कवर किया उसमें। क्योंकि अभी 70 डेज बचा हुआ है, तो इस 70 डेज में अगर जीएस का अगर बात करोगे, अगर सिलेबस कवर ना हुआ हो ना, तो एक मस्त मतलब थोड़ा सा यहाँ पे लॉजिक बता रहा हूँ, उसके हिसाब से कवर करना। कैसे कवर करोगे, क्योंकि अब तो टाइम नहीं है अपने पास, ये सबको पता है। तो सीधे उठाओ मॉक टेस्ट को। समझ पा रहे हो, मॉक टेस्ट उठाना चैप्टर वाइज, और चैप्टर वाइज जितना भी मॉक टेस्ट कवर कर रहे हो तो उसी से पढ़ना स्टार्ट करो।
अगर कवर नहीं किए होंगे तो, हालांकि आई होप कि कवर कर चुके होंगे, एक बार सिलेबस कवर हो गया होगा, लेकिन अगर सिलेबस कवर नहीं हुआ होगा तो ऐसे ही मेथड करना कि जो चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट उठाना, एमसीक्यू सॉल्व करना और उसका जो डिटेल एक्सप्लेनेशन ये सॉल्व करते जाना। एक्सप्लेनेशन यहाँ पे डिटेल होना चाहिए, तब वो बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा। तो ये एक मेथड है, इसके थ्रू भी हम लोग जो है सिलेबस को कवर कर सकते हैं प्रीलिम्स का। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है वो है करंट अफेयर्स का। अब ये जो करंट अफेयर्स हैं तो एक्चुअली इसके लिए डेली करंट अफेयर्स फॉलो करने की जरूरत नहीं है, एटलीस्ट स्पेशली अगर प्रीलिम्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो इसके लिए तो मंथली मैगजीन सफिशिएंट होता है। मंथली मैगजीन यहाँ पे बेस्ट है, क्योंकि करंट अफेयर्स ऐसा नहीं कि पूरा जो करंट अफेयर्स से ही क्वेश्चन पूछे जाए, हमारे पास स्टैटिक पोर्शन भी है, स्टैटिक पोर्शंस को भी कवर करना पड़ता है। तो कैसे हम लोग एज्यूम करें कि करंट अफेयर्स को कवर करें? ठीक है, तो करंट अफेयर्स को कवर करने का बेस्ट मेथड है, स्पेशली मैं प्रीलिम्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं क्योंकि एग्जाम आने वाले हैं। मंथली मैगजीन में फॉलो करो, डेली को अब छोड़ दो, डेली को कवर करने की जरूरत नहीं है एटलीस्ट अभी के लिए। हो सके तो मंथली मैगजीन में स्टिक रहो, जिस तरीके के क्वेश्चन आते हैं उसी को यहाँ पे सॉल्व करना स्टार्ट करो। अब आ जाते हैं सी सेट में। ठीक है, सी सेट को अगर अच्छे तरीके से कवर करना है तो इसका प्रॉपर स्ट्रेटजी बन चुका है कि कैसे सी सेट को कवर कर सकते हैं। वो वीडियो को एक बार कवर कर लेना, वहां से समझ आ जाएगा। क्योंकि एक्चुअल में जो सी सेट है इसमें 3 ही कंपोनेंट है। एक कंपोनेंट यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं वो है रीजनिंग का, जो सेकेंड कंपोनेंट है वो मैथ्स का क्वेश्चन आते हैं, और जो थर्ड कंपोनेंट है वो कॉम्प्रीहेंशन से आते हैं। ठीक है, अगर इन्हीं को अगर कर लोगे अच्छे तरीके से तो एग्जाम यहाँ पे निकल जाएगा, क्योंकि सी सेट क्वालिफाइंग ही होते हैं। तो बस इतना चीज को यहाँ पे ध्यान रखना है। सबसे पहले जो है प्रीलिम्स में यहाँ पे ध्यान देना स्टार्ट करो, मेंस को अब थोड़ा सा साइड कर दो, क्योंकि प्रीलिम्स में भी हमें हमारे पास जो है 2 पेपर होते हैं। ठीक है, एक को बोलते हैं पेपर 1 और सेकेंड को बोलते हैं पेपर 2, जो कि सी सेट के नाम से कवर करते हैं। तो पेपर 1 को कैसे कवर करना है, जीएस वाइज और करंट अफेयर्स को ये हम लोगों ने कवर कर चुके हैं यहाँ पे। अब इसको कवर करने का सिंपल सा मेथड है कि रिविजन करो। ठीक है, रिवीजन यहाँ पे बेस्ट है, क्योंकि देखो हमें भी पता है एक्चुअल में जितना पास एग्जाम आता है उतना ज्यादा एंजाइटी होता ही होता है, नो डाउट इतना एंजाइटी होता है। लेकिन यही 670 डेज को यहाँ पे हमें प्रॉपर यूटिलाइज करना है, अच्छे तरीके से यहाँ पे यूटिलाइज करना है। तो बेस्ट मेथड यहाँ पे रिविजन्स में जितना फोकस करना है उतना कर लो। सी सेट को कैसे कवर करना है, कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, केवल अगर उसी टॉपिक को भी कवर कर लोगे तो आराम से सी सेट यहाँ पे क्वालिफाई हो जाएगा। क्योंकि मोस्टली एस्पिरेंट क्या मिस्टेक्स यहाँ पे करते हैं कि पेपर 1 को इतना ज्यादा यहाँ पे फोकस करते हैं, पेपर 2 को नेग्लेक्ट कर देते हैं, स्पेशली बात करें सी सेट को। और कई स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं कि पेपर 2 को यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं, पेपर 1 को यहाँ पे नेग्लेक्ट कर रहे हैं। तो सिंपल से यहाँ पे लॉजिक ये लगाना है, अगर पेपर 2 को 3 आवर दे रहे हो तो सी सेट जो है इसको 2 आवर दो। ठीक है, क्योंकि सी सेट में केवल हमें डिमांड क्या है, एक्चुअल में व्हाट इज द डिमांड ऑफ सी सेट एंड विच टाइप ऑफ क्वेश्चन एक्चुअली यूपीएससी आस्क, स्पेशली इन सी सेट लेवल, है ना। इन प्रीवियस क्वेश्चंस अगर देखोगे थोड़ा सा भी, तो जो सी सेट का पेपर थोड़ा सा यहाँ पे लेंदी टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन यहाँ पे ज्यादा आ रहे हैं। तो कुछ सेट ऑफ इंपॉर्टेंट लिस्ट है, ये मैं टेलीग्राम चैनल में भी अपलोड करा दूंगा, है ना। वहां से एक बार देख लेना कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिसको हमें कवर करके जाना है, स्पेशली सी सेट। तो वहां से बड़े आसानी से उन्हीं टॉपिक को भी अगर कवर करके जाते हो तो बड़े आसानी से जो है 33% यहाँ पे स्कोर कर लोगे। स्ट्रेटजी भी कवर किए हैं, तो सी सेट में जस्ट हमें इतना ही कवर करना है इन दिनों में। बाकी आते हैं पेपर 1। पेपर 1 का तो जितना टॉपिक्स है ये सब चीज यहाँ पे बता भी चुका हूँ कि कैसे पेपर 1 को कवर करना है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि यहाँ पे रहने वाले हैं वो रिवीजन ही रहेगा, क्योंकि जितना अच्छे तरीके से रिवीजन करोगे, रिवीजन हो सके तो चैप्टर वाइज रिवीजन करना स्टार्ट करना, चैप्टर वाइज हो जाएगा तो जो है सब्जेक्ट वाइज कवर करना, सब्जेक्ट वाइज हो जाएगा तब फुल लेंथ यहाँ पे टेस्ट की तरफ जा सकते हो। और इन सब में मोस्ट इंपॉर्टेंट आने वाले हैं वो है पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, क्योंकि यही एक गाइडिंग फैक्टर होगा। अल्टीमेटली जो गाइड करने वाले फैक्टर होगा वो पीवाईक्यू होंगे, क्योंकि जैसे अभी क्वेश्चन पूछे जा रहे स्टेटमेंट वाइज थोड़ा सा लेंदी टाइप के क्वेश्चन बनाए रहे हैं, तो ये सब कवर हो जाएगा पीवाईक्यू में। और पहले से रेडी भी हो जाओगे कि कैसे पीवाईक्यू के जरिए, क्योंकि एक अंदाजा लग जाएगा एक्चुअल में कि किस टाइप के क्वेश्चन और किस लेवल के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा रहे हैं यूपीएससी के द्वारा। तो रिविजन यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है। फिर जो करंट अफेयर्स हैं, तो करंट अफेयर्स को मंथली ही बस यहाँ पे कवर करना और इसको इंटीग्रेशन करना। करंट अफेयर्स को यहाँ पे कवर करोगे तो इस तरीके से कवर करना
कि अगर कोई न्यूज़ है तो न्यूज़ को तो कवर करोगे ही करोगे, लेकिन उसका स्टैटिक पोर्शन को कवर करना। स्टैटिक पोर्शन से क्वेश्चन आते हैं और यही से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि एग्जामिनर का अगर माइंड को देखोगे, जो पेपर को सेट कर रहे उसका माइंड क्या रहेगा, देखना कैसे वो लोग माइंड करते हैं, सबको पता है, प्लस जो पेपर को सेट कर रहे हैं उसको भी पता है कि जो स्टूडेंट इस टॉपिक को अगर कवर करेंगे तो न्यूज़ को ही पढ़ेंगे, करंट अफेयर्स, लेकिन वो स्टैटिक को यहाँ पे छोड़ देते हैं। ये एग्जामिनर को पता है। तो एग्जामिनर क्या करता है कि अगर पेपर को टफ बनाना हो गया या फिर पेपर को लेंदी बनाना हो गया तो स्टैटिक पोर्शंस को पूछते हैं। करंट अफेयर्स में रहे हैं वो टॉपिक, लेकिन उसका स्टैटिक पोर्शंस कवर कर रहे हैं, स्टैटिक से पूछ रहे हैं। तो करंट अफेयर्स का यहाँ पे इंटीग्रेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर्स को पढ़ने का यही बेस्ट तरीका है कि न्यूज को तो कवर करना ही करना, लेकिन उसका स्टैटिक पोर्शन को जो है बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट इन सब चीज को करने से पहले अपने को सब्जेक्ट को प्रायोरिटाइज करना है। इसका मतलब क्या है, क्योंकि 70 डेज अपने पास बचा हुआ है, अब 70 डेज पे पूरा सिलेबस को तो कवर नहीं कर सकते, लेकिन कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जहां से फ्रिक्वेंटली बार बार जो है यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो उस सब्जेक्ट को सबसे पहले कवर करेंगे। जैसे कि पॉलिटी हो गया, है ना, पॉलिटी के बाद जैसे कि इकोनॉमी हो गया, इकोनॉमिक से क्वेश्चन आ रहे हैं, इकोनॉमिक के बाद जियोग्राफी हो गया, तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके के जो सब्जेक्ट्स हैं जो कि फ्रिक्वेंटली बार बार आते हैं और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो उसको प्रायोरिटाइज करना यहाँ पे बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक, फिर सी सेट, देखो ये जो सी सेट है तो सी सेट के बारे में अभी ही डिस्कस किए हैं कि कैसे जो है प्रिपेयर कर सकते हो सी सेट का, लेकिन इसका एक स्ट्रेटजी वीडियो प्रॉपर यूट्यूब में अपलोडेड है, प्लस इसका कीवर्ड जो है, क्योंकि सी सेट में एक्चुअल में जो कवर करने वाला होता है वो है कीवर्ड। और अगर स्पेशली कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व कर रहे हो तो कॉम्प्रिहेंशन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है वो कीवर्ड, उसका जितना भी एजम्पशंस हो गया, कोरोलरी हो गया, इस टाइप के जो वर्ड होते हैं ये भी यूट्यूब में अपलोड है, तो वहां से इसको कवर कर सकते हो। ठीक है, स्ट्रेटजी तो कवर है ही है। फिर जो साइकोलॉजिकल यहाँ पे प्रेशर बनता है उसको मैनेज करना, ये देखो कोई जो है इसके बारे में डिस्कस नहीं करते, लेकिन एट प्रेजेंट अभी जो है 70 डेज बचा हुआ है और यही मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि जैसा माइंड सोचेगा उसी के अनुसार हमें करना होता है। ठीक है, क्योंकि माइंड यहाँ पे हैवी हो जाते हैं, तो यहाँ पे हमें क्या एज्यूम करना है कि हमारा जो सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि होता है कि अगर जैसे कि मॉक टेस्ट में नंबर का फ्लक्चुएशन हो गया है ना, अगर स्लीप रूटिंग ठीक से नहीं हो पा रहे हैं, तो सब साइकोलॉजिकली ऐसे ही हमें कवर होना पड़ता है, ऐसे ही हम लोग पहले से प्री एज्यूम कर लेते हैं कि मॉक टेस्ट में तो कम नंबर आ रहा है तो फाइनल एग्जाम में कैसा नंबर आएगा। क्योंकि ये जब ज्यादा सोचोगे तो एक तो पूरा टाइम बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाएगा, टाइम का वेस्ट बहुत ज्यादा होंगे, तो थोड़ा सा यहाँ पे इन सब चीज को कंट्रोल करके अच्छे तरीके से हमें ध्यान देना है, प्रीलिम्स का एग्जाम को अच्छे तरीके से यहाँ पे कवर करना है, क्योंकि यही तो होता है ना कि मॉक टेस्ट में नंबर कम आ रहे हैं तो फाइनल एग्जाम में क्या होगा, यही सोच के आधा जो है पढ़ाई नहीं हो पाता, प्लस टाइम वेस्ट यहाँ पे होते हैं। तो जो साइकोलॉजिकल प्रेशर है ये बहुत ज्यादा हैंडलिंग करने की जरूरत है। और जो कॉमन मिस्टेक्स हम लोग करते हैं, क्योंकि एट प्रेजेंट अभी देखोगे तो जैसे कि एक आता है नोट्स का, तो अभी नोट्स तो बनाना ही नहीं है, ठीक है, बनाने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि 70 डेज में कितना ही नोट्स बनाओगे, तो ये नोट्स बनाने की भी जरूरत नहीं है। जो बुक्स हैं जो आप पहले से नोट्स बना रखे हो बस उसी को मल्टीपल रिवाइज करना है, और ये अपने लेवल में फाइंड आउट करना है कि क्या एक्चुअल में मिस्टेक्स हो रहा है ना, पर्सनल लेवल में भी मिस्टेक या फिर रिटर्न लेवल या फिर एग्जाम लेवल में क्या मिस्टेक्स हम लोग कर रहे हैं, ये खुद को यहाँ पे पहचानना पड़ेगा, है ना। ये जो कॉमन मिस्टेक्स हैं, क्योंकि मैं तो यहाँ पे नहीं बता सकता कि कौन कौन से मिस्टेक्स कर रहे हो, लेकिन एग्जाम वाले जो मिस्टेक्स हैं वो यहाँ पे कवर कर सकते हैं, लेकिन जो पर्सनल लेवल में जैसे कि साइकोलॉजिकल लेवल हो गया, है ना, तो ये जितना भी यहाँ पे मिस्टेक्स हैं इसको खुद से यहाँ पे हैंडल करना पड़ेगा। तो नोट्स बनाने की यहाँ पे जरूरत नहीं है, एटलीस्ट हो सके तो 7 आवर्स यहाँ पे स्लीप पैटर्न लो। अगर 7 आवर्स स्लीप पैटर्न नहीं ले पा रहे हो तो बहुत ज्यादा दिक्कत होगा, क्योंकि हमें आवर में डिवाइड नहीं करना एक्चुअल पढ़ाई को। क्योंकि ऐसा भी कोई स्टूडेंट हो के जो कि 6 आवर का पढ़ाई कर रहे हैं, प्रीलिम्स को पूरा क्वालिफाई कर रहे हैं, ऐसा भी स्टूडेंट है जो कि 10 आवर्स का पढ़ाई कर रहा है लेकिन प्रीलिम्स को क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं। इन दोनों में डिफरेंसेस क्या है, डिफरेंसेस यहाँ पे स्ट्रेटजी का है, स्मार्ट वे का है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट कि यहाँ पे जो इफिशियंसी है वो कितना है, इफिशियंसी कितना है यहाँ पे, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, और आउटपुट कितना आ रहा है, क्योंकि मिनिमम रिसोर्स करो और मिनिमम रिसोर्स को मैक्सिमम की तरह से उसका आउटपुट निकालो, ये जो है सबसे ज्यादा सफिशिएंट वे होता है और इजीएस्ट वे जो है वो यही होता है।
क्योंकि 6 आवर जो स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं वो प्रॉपर स्लीप पैटर्न में है, साइकोलॉजिकली पूरा बैलेंस है, तो इसका जो ध्यान लग रहा है, जो माइंड यहाँ पे है ना, वो केवल एग्जाम को क्वालिफाई करने में है। ये जो 10 आवर्स स्टूडेंट है जो कि यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं, तो ना तो ये ठीक से साइकोलॉजिकली मैनेज कर पा रहे हैं, ना तो ये जो स्लीप पैटर्न है इसका बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, अच्छे तरीके से सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। तो 10 आवर्स अगर ये पढ़ाई भी कर रहे हैं तो उसका इफिशियंट नहीं है ना, उसका इफिशियंट नहीं है। तो जितना ज़्यादा इफिशियंट होगा उतना ज़्यादा आउटपुट आएगा, और उतना ज़्यादा जब आउटपुट आएंगे तो अगर 6 आवर भी कवर करोगे तो ये जो है 6 आवर भी 12 आवर्स के बराबर हो जाएगा। तो ये जो है कॉमन मिस्टेक्स हैं, इन सब चीज़ को यहाँ पे थोड़ा सा हैंडल करते हुए हमें यहाँ पे आगे बढ़ने की जरूरत है। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे डिस्कस किए हैं, क्योंकि ये जो टाइम्स हैं, ये टाइम बुक लिस्ट डिस्कस करने की नहीं है, नहीं कोई स्ट्रेटजी यहाँ पे डिस्कस करने की है, केवल जो 70 डेज में क्या क्या कवर कर सकते हो, क्योंकि प्रीलिम्स एग्जाम पास में है, 24 को ही एग्जाम ही है, तो उसके रेस्पेक्ट में डिस्कस किए हैं। यहाँ पे कोई बुक लिस्ट भी डिस्कस नहीं किए हैं, क्योंकि यहाँ पे बुक लिस्ट डिस्कस करने का टाइम नहीं है एट प्रेजेंट। जो इंपॉर्टेंट है उसी को यहाँ पे कवर किए हैं। फिर भी कोई भी क्वेरी हो, है ना, कोई भी क्वेरी हो यूपीएससी से रिलेटेड, तो व्हाट्सअप नंबर है, वहां पे मैसेज कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल में तो पीडीएफ अपलोड हो ही जाएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।